एक गांव में तीन दोस्त होते हैं। तीनों ही दोस्त एक साथ मिलकर काम किया करते थे। कहीं कहीं बहुत दूर दूर तक उनको जाना भी होता था। जब वो गांव में थे तो आपस में जिद करने लगते हैं कि चलो पार्टी करते हैं। जब बात पार्टी की आती है तो तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शक्ल देखते हुए कहते हैं कि इस बार दावत तुम दोगे। लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार दावत देगा कौन, पार्टी किसकी तरफ से दी जाएगी, पैसे कौन खर्च करेगा। तभी दो दोस्त आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम तो कई बार पार्टी दे चुके हैं, कई बार पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन ये जो हमेशा पैसे खर्च नहीं करता। जब बात पैसे खर्च करने की आती है तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो दोनों दोस्त मिलकर उसका जब पर्स होता है उस पर्स को निकाल लेते हैं। पर्स निकालने के बाद उससे जब उसके पैसे देखते हैं तो उसमें पैसे तो मिलते नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर एक कंडोम रखा हुआ था। जैसे कंडोम को देखते हैं तो दो दोस्त कहने लगते हैं कि यार, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम इस कंडोम का कहाँ इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो तुम इस कंडोम का। जब ऐसी स्थिति में वो शर्मा जाता है, चुप हो जाता है, कहता है कि भाई, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए हर बात बताई नहीं जाती। लेकिन वो खास दोस्त होते हैं और खास दोस्त में भी वो बात बता नहीं पाते। तभी यहाँ से दोनों दोस्त इस पर शक करने लगते हैं कि यार, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। जब उसका शक करते हैं, पीछा करते हैं, तब उन्हें एक राज पता चल जाता है और उस राज के पता चलने के बाद उस लड़के का हो जाता है कत्ल। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को लगभग उसके घर से 845 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं और लगभग लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इस घटनाक्रम का कभी भी खुलासा नहीं होता, लेकिन उसकी जेब में रखा हुआ जो कंडोम होता है वही कत्ल के खुलासे की असली वजह बन जाता है। न केवल असली वजह बनता है, बल्कि उस जिले के जो एसपी साहब होते हैं उस केस को सीधा आईजी की मदद से मुरादाबाद की एकेडमी भेजते हैं। मुरादाबाद की एकेडमी में जहाँ पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पुलिस को विभिन्न केसों के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है, इसको अपनी एकेडमी में रखिए और यहाँ पर आने वाले जितने भी पुलिस वाले होते हैं, चाहे वो दरोगा हों या सिपाही हों, उनको इस केस के बारे में स्टडी ज़रूर कराइए। क्या है इस केस के पीछे की पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 11 जून 2023 की ये बात है। सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर का एक थाना लगता है बेवाना। बेवाना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है भीतरी डीही। भीतरी डीही गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है, स्कूल है, और उस विद्यालय का नाम है एमटी स्कूल। एमटी स्कूल हालांकि हमेशा बंद ही रहता है, और बंद रहता है इसलिए कि कोरोना काल में यहाँ बच्चों की जो संख्या थी वो लगातार घट जाती है। स्टाफ के पैसे नहीं निकल पा रहे थे, और स्टाफ के पैसे ना निकल पाने की वजह से ही उस स्कूल में ताला पड़ जाता है। मुख्य द्वार का भी ताला पड़ जाता है, और जो सभी कमरे होते हैं, चाहे प्रबंधक का हो या प्रिंसिपल का कमरा हो, सभी में जब ताले लग जाते हैं। लेकिन लगातार बंद रहने की वजह से वहाँ के जो आसपास के खुरापाती स्टूडेंट होते हैं, लड़के होते हैं, ये लोग थे, उन्होंने स्कूल की जो खिड़कियाँ थीं और स्कूल के दरवाजे थे, कहीं के ताले तोड़ दिए तो कहीं की खिड़कियाँ बिल्कुल बाहर निकाल ली। ऐसी स्थिति में जो दो लड़के होते हैं और उस विद्यालय के बिल्कुल बराबर से जब गुजर रहे थे, तब देखते क्या है कि विद्यालय में बहुत तेजी के साथ आग जल रही है और धुआं उठ रहा था। उन्हें लगा कि स्कूल के जो फर्नीचर रखा हुआ है उस फर्नीचर में आग लग चुकी है। इसलिए वो दीवार फांद के या फिर जो खिड़की दरवाजे थे उनसे किसी तरकीब से अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जब देखते हैं तो वहाँ से सचमुच एक फर्नीचर का बड़ा सा ढेर था, उसमें आग लगी हुई थी। और जब उन्होंने उस आग को देखा, आग के साथ साथ कुछ अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी, और उस दुर्गंध और स्मेल को देखकर उन्हें साफ अंदाजा लग गया कि शायद किसी व्यक्ति के, यानी कि किसी इंसान के जब जलने में किस तरह की बदबू आती है, दुर्गंध आती है, ठीक वैसे ही दुर्गंध यहाँ पर आ रही है। उन दोनों बालकों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, क्योंकि विद्यालय से गांव की जो दूरी होती है वो लगभग 400 मीटर के आसपास होती है। सुबह सुबह का वक्त था, गांव तक ये आवाज़ पहुंच जाती है। गांव के लोग बड़ी संख्या में दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार बच्चे क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। जब गांव के लोग विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद उन्हें भी ये बिल्कुल शक हो जाता है कि वाकई जहां आग जल रही है वहां कोई इंसान भी जल रहा है। अब ग्रामीणों ने मदद करके आपस में एक दूसरे के सहयोग से उस आग पर काबू पाया, आग को बुझाया। और जब आग बुझाई जाती है, जो जलती हुई उस फर्नीचर के बीच से जब देखा जाता है तो सचमुच वहाँ पर एक इंसान जल चुका था, लेकिन वो लगभग 90% वो जल चुका था। उसका शरीर महज 10% बचा था। पहले तो गांव के जो प्रधान था उसको सूचना दी जाती है, और गांव के प्रधान की मदद के माध्यम से ही फिर ये बेवाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद उसके शव को इस तरह से स्कूल के बंद फर्नीचर, जो इस बंद स्कूल था उसके फर्नीचर से इस लाश को जलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, सर्विलांस की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। जो पुलिस
इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो ये आसपास के ज़िलों में एक वायरलेस किया जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसकी हत्या करके उसके शव को जला दिया गया है। कोई भी किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती नहीं है। एक-एक दिन करके बीत रहे थे। फोरेंसिक टीम ने मौके पर आने के बाद यहाँ बारीक से बारीक चीज़ों को देखा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर आकर लोग इतन तन्हाई में आके बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं और यहाँ पर कई आपत्तिजनक चीज़ें भी पाई थी, जैसे क्या कंडोम भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। एक सिंगल कंडोम पड़ा हुआ था और उस कंडोम को देखने के बाद फोरेंसिक टीम को ऐसा लगा कि शायद ये भी उनकी जाँच का हिस्सा हो सकता है, विषय हो सकता है। जब लगातार 10-12 दिन बीत जाते हैं और ये पता ही नहीं चलता कि मरने वाला कौन था और कत्ल किसने किया था, इसके पीछे की क्या वजह थी, ये तो खैर बाद में पता चलता। सबसे पहले तो उस मरने वाले की शिनाख्त ही सबसे ज़रूरी थी, लेकिन शिनाख्त करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के पास एक कंडोम जो था, उस कंडोम को लेने के बाद पुलिस वाले कुछ टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद जहाँ आसपास में जितने भी मेडिकल स्टोर थे, वो चाहे शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, सभी को दिखाया जाता है। क्योंकि आपने क्या इस कंडोम के बारे में कुछ जानकारी बता सकते हैं कि ये कंडोम कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा? उस कंडोम का नाम होता है ज़रूर टाइमेक्स। उस ज़रूर टाइमेक्स का जो होता है, तो उस इलाके में इस तरह का दुकानदारों के या मेडिकल स्टोर पर ये बिकते नहीं थे। तभी एमआर से पूछा जाता है कि ये ब्रांड आखिरकार कहाँ का है और कहाँ इसकी ज़्यादा सेल होती है। तो एमआर भी मना कर देते हैं और उधर मेडिकल स्टोर वाले भी मना कर देते हैं। तब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो अपलोड किया और अपलोड करने के बाद लोगों से, आम जनता से मदद मांगी। उनसे कहा कि ज़रूर टाइमेक्स नाम का ये कंडोम है, ये किस इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताइए। कई दिनों तक वो कंडोम सोशल मीडिया पर तैरता रहता है, घूमता रहता है। तभी 1-2 लोगों के मैसेज आते हैं। वो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, खासकर सहारनपुर और बागपत में, इस कंपनी के कंडोम का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में होता है। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस के लिए एक राह मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है और इस रास्ते के आधार पर पुलिस ने अब जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के इलाके में जितने भी मोबाइल के टावर लगे हुए थे, उन मोबाइल के टावरों पे जो डंप डाटा था, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से किसी मोबाइल के नेटवर्क क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जो जितने भी मोबाइल टावर थे उन पे जो फ़ोन नंबर चल रहे थे, उन हज़ारों की संख्या में जो फ़ोन थे, पुलिस की ये कोशिश थी कि बागपत हो या सहारनपुर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई ज़िले हों, उनके जो मोबाइल नंबर होंगे यहाँ जो चलते पाए जाएंगे, उन्हें जांच के दायरे में लाना ज़रूरी था। अब पुलिस ने ऐसे ही नंबरों को जब ट्रेस करना शुरू किया है, ट्रेस करने के बाद पुलिस के सामने नंबर आते हैं 3, और जो 3 नंबर थे वो नंबर थे सहारनपुर ज़िले में नकुड़ तहसील लगती है, नकुड़ तहसील क्षेत्र के एक गाँव के वो नंबर थे। और वो नंबर होते हैं 3 लोगों के। एक का नाम होता है इमरान, जिससे उसका मालिक होता है इमरान उर्फ पतलू, और फरमान उर्फ मोटू, और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अजब सिंह, जो कि नकुड़ सहारनपुर का रहने वाला था। पुलिस ने अब इन नंबरों को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। साथ ही स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है इरफान। इरफान की इनसे बातचीत होती थी। सबसे पहले पुलिस ने इरफान को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की कि क्या तुम इमरान को जानते हो, क्या तुम फरमान को जानते हो, क्या तुम अजब सिंह को जानते हो। दरअसल पुलिस को जो 3 नंबर चलते मिले थे, उसमें से 2 नंबर तो चालू हालत में थे, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो 10 जून 2023 की रात लगभग 9 बजे के आसपास बंद हो जाता है। जब पुलिस ने इरफान से सख्ती से पूछताछ किया तो उसने इमरान का भी पता बता दिया, उसने फरमान का भी पता बता दिया, और जो अजब सिंह था उसका भी पता बता दिया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं था। दरअसल उसी का ही कत्ल किया गया था, अजब सिंह का। अब ऐसी स्थिति में कि पुलिस ने इस बात की तो शनाख्त कर ली थी कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, जिसकी 10% ही लाश बची थी, बाकी 90% उस चिता में जलकर राख हो गई थी, खाक हो गई थी। अब उस 10% के माध्यम से ही पुलिस ने और आगे की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पहले इरफान को, फिर फरमान को और फिर इमरान को हिरासत में लेके जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने चौंकाने वाली बात सामने रखी। दरअसल वो कहते हैं कि ये इस इलाके में सर्कस लगाने के लिए आए थे, और वो अलग अलग इलाकों में सर्कस में काम करते थे कलाकार के रूप में, और वो रहने वाले होते हैं सहारनपुर क्षेत्र के नकुड़ इलाके के। एक दिन की ये बात है, इन्हें ये पता चल जाता है कि इसकी जेब में कॉन्डोम रहता है, और कॉन्डोम का इस्तेमाल कहाँ करता है, क्यों करता है, तो इसके बारे में पता चलता है कि इमरान नाम का जो लड़का होता है, उसकी बहन के साथ इसका अफेयर था, और इस अफेयर की वजह से ही इमरान ने अपने उस दोस्त को, जिसका नाम अजब सिंह होता है, कई बार समझाने की कोशिश की। साथ ही जो सर्कस का बहुत ही कीमती सामान था, उस सामान को भी अजब सिंह ने बेच लिया था, और उसके बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं लगने दी। इस बात से भी वो नाराज़ थे, और इस बात को लेकर उन्होंने फैसला कर लिया कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है,
जब जब भी घर जाता है वहाँ जाकर ये बदतमीजी करता है, क्योंकि उसकी जेब में जो कॉन्डोम मिला था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की थी, उनसे पूछा कि तुमने ये कैसे क्या किया, तो बताते हैं कि जिस रात मर्डर किया था, यानी कि 10 जून 2023 को, वो उसे शराब पिलाने के बहाने से लेके जाते हैं सुनसान इलाके में, और वहाँ ले जाने के बाद उनको पता ही था कि जो एम्प्टी स्कूल है वो लंबे समय से बंद है, वहाँ कोई नहीं आता है, उसके अंदर प्रवेश करना भी बहुत आसान है क्योंकि खिड़की के रास्ते से अंदर जा सकते हैं। पहले वो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद जब मौका पाते हैं तभी अजब सिंह की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद जो वहाँ फर्नीचर रखा हुआ था स्कूल का, विद्यालय का, जो बच्चे जिन पर कभी पढ़ा करते थे, उसे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद अजब सिंह की लाश को जलाने से पहले उन्होंने जो उसकी जेब में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे, कागज़ थे, उनको भी उन्होंने अपने निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच निकालने के दौरान ही उसके जो कॉन्डोम था, उन्होंने सोचा इसका क्या करेंगे क्या नहीं, उसको वो अलग फेंक देते हैं, बल्कि उसे जलाते नहीं हैं, ना ही उस जगह पर रखते हैं, क्योंकि उनकी शायद कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद उस कॉन्डोम की वजह से ही वो पकड़े जाने थे और पुलिस के लिए एक नज़ीर बनना था। पुलिस ने आखिरकार इस घटनाक्रम का खुलासा किया। जो अपराधी थे, जिसमें इमरान था, फरमान, और उनके जो साथी जहाँ स्थानीय निवासी था जिसका नाम इरफान होता है, उसको भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो जिले के एसपी ने साफ साफ मीडिया के सामने कहा था कि ये वाकई एक अंधा कत्ल था, और इस अंधा कत्ल का खुलासा करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन एक कंडोम की वजह से जिस तरह से केस खुला है, ये वाकई अपने आप में बहुत विचित्र है। इसलिए आईजी साहब को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने के बाद जो मुरादाबाद की पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर ये केस भेजा जाएगा, ताकि वहाँ पर दरोगा और पुलिस कांस्टेबल और डीएसपी की वहाँ ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान इस केस के बारे में बारीकी से जानकारी दी जा सके। दोस्तों, वाकई ये उन दोनों का बहुत ही चर्चित केस रहा था। लगभग 845 किलोमीटर दूर उस लड़की की हत्या करके शव को जलाया गया था, और जलाने के बाद ये सोचा गया था कि कभी शायद इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पुलिस में इसमें पुलिस की बहुत ही शानदार तरीके से जांच पड़ताल रही। पुलिस को वक्त ज़रूर लगा, लेकिन पुलिस असली कातिलों तक पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते छतरपुर के रहने वाले हैं ज्योति अहिरबार और सत्या बाबू हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और राशिद हैं जो कि रामपुर के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, विवेक पवार हैं। आज इन दोनों की शादी की सालगिरह भी है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्राची सिंह है, करीना कांत हैं, अरमान कुमार, शहबाज हुसैन, परवीन गौतम, जीतू राणा, पिंकी, मोहम्मद निशाद, इकबाल सरदार, दिनेश शर्मा, अशरफ अंसारी, अनूप कुमार, शहनवाज अली, गोलू सिंह, जया सिंह, सुमन देवी, नसीम अंसारी, रवि कुमार गौतम, संदीप पटेल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।